हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, यूपी पीएससी लेटेस्ट न्यूज़, जिसका था डर वही हुआ, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आप लोग देख रहे हैं, सही आप लोग सुन रहे हैं। जिसका था डर वही हुआ और विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। यहाँ बात किसकी हो रही है? आर ओ 2016 फाइनल रिजल्ट का और आर ओ न्यू नोटिफिकेशन इशू का। ठीक है, दोनों पे चर्चा करेंगे। आज मैं आप लोग को बोला था कि आज आपका रिजल्ट आने वाला था, बट रिजल्ट आज भी नहीं आया। अब क्यों नहीं आया, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम सबसे बड़े मुद्दे पे चर्चा कर लेते हैं, जो आज नोटिफिकेशन आया है, जिसको मैं बोला था कि सुबह अभी तक नहीं आया है, बाद में कभी भी आ सकता है, क्योंकि मैं आपको बोला था कि 15 मार्च से पहले हर हाल में आ जाएगा। मैं आपको पहले भी नोटिफाई कर चुका था, बट कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे थे कि सुबह 10 बजे तक आ जाएगा। तो मैं बोला था फ्रेंड्स, अफवाह से विश्वास ना करें, क्योंकि ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, आयोग ने ऐसा कहीं कुछ कहा नहीं, 10 बजे तक आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोग कमेंट मुझे बोल रहे थे कि तुम बोले अफवाह, लेकिन तो सच बात है, ये आ गया। तो मैं उन्हें बताया भी, तो वहाँ पे मैं एक कमेंट यहाँ लिया नहीं स्क्रीनशॉट, कि मैं बोला शाम तक आने के चांसेस, शाम तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और रिजल्ट भी आने के चांसेस हैं। लेकिन नोटिफिकेशन तो आ गया फ्रेंड्स, शाम होने से पहले ही। हाँ, सुबह वाली नहीं हुई, जो सुबह कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे 10 बजे तक आ जाएगा, तो वही मैं वीडियो में बनाया था कि मैं अभी तक कहीं नहीं देख रहा हूँ साइट पर अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन वगैरह कुछ आया है। तो जो भी होना होगा शाम तक आएगा, तो शाम तक आगे वो अलग मैटर है, लेकिन रिजल्ट्स फ्रेंड्स अभी भी नहीं आए। इसके पीछे क्या मामला है आखिर? ठीक है, तो रिजल्ट के पीछे मैं बताऊंगा क्या मामला। पहले हम नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। जो सबसे मेन मुद्दा है कि जिसका था डर वही हुआ। आपको मालूम होगा कि यूपी पीएससी में जो आर ओ की वैकेंसी आती है, वो पदों की संख्या कितनी होती है, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होती है, आपको मालूम होगा पहले से। ठीक है, लेकिन इस बार के नोटिफिकेशन में बहुत कुछ चेंज हो गया फ्रेंड्स। आपको देख के बहुत धक्का लगने वाला है। इस पर कई तरह के पद आए हैं, लेकिन जब क्वालिफिकेशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कि हम यूपी पीएससी नहीं लग रहा है, यूके पीएससी का हम देख रहे हैं। क्योंकि यूके पीएससी का भी नोटिफिकेशन जस्ट आज ही आया फ्रेंड्स, उसमें भी सेम ऐसा ही क्वालिफिकेशन शो किया गया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्वालिफिकेशन की। यहाँ पे आप देखेंगे क्वालिफिकेशन इतना अजीब दिया हुआ है, आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा, शैक्षिक अर्हता, आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करे, किंतु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट शैक्षिक अर्हताएं भी हैं, जिनका विवरण निम्नवत है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि आपका जो है स्नातक डिग्री तो होना ही चाहिए, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी डिग्रीज है जो होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, यहाँ पे क्यों लिखा है स्नातक, लेकिन जब आप स्पेसिफिक देखेंगे पोस्ट वाइज, तो कहीं भी आपको दिखेगा नहीं, सिंपल स्नातक जो है वो इसके लिए एलिजिबल है। इसलिए मैंने हिंदी वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड किया, ना कि इंग्लिश वाला, ताकि आपको मैं कंफर्म दिखा सकूँ और समझा सकूँ कि इसमें क्या चल रहा है और इसके खिलाफ क्या क्या हुआ है आज आयोग में, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहला आप देख रहे हैं क्या लिखा है, समीक्षा अधिकारी लेखा, उत्तर प्रदेश सचिवालय। सचिवालय में जो यहाँ पे लेखा की बात हो रही है, समीक्षा अधिकारी का, तो यहाँ पे क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश सचिवालय में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। यानी कि आपको क्या करना है कि कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीकॉम होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अभी उसके आगे क्या लिखा है सेकंड में, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ स्तरीय प्रमाण पत्र, यानी ओ लेवल भी चाहिए। किसकी बात हो रही, समीक्षा अधिकारी की बात हो रही है फ्रेंड्स, लेकिन लेखा है, चलिए मान लेता हूँ यहाँ पे कि लेखा हो सकता है उससे रिलेटेड है तो ले लिया वहाँ पे, तो बीकॉम प्लस ओ लेवल होना चाहिए। थर्ड में क्या लिखा है, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान, चलिए ये तो लगता ही लगता है। आगे क्या है, समीक्षा अधिकारी हिंदी, ये भी उत्तर प्रदेश सचिवालय का है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से, ठीक है, हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में से एक विषय के साथ स्नातक या सरकार द्वारा उस मान्यता प्राप्त, उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता। यानी कि आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन में हिंदी या संस्कृत साहित्य होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष कोई अर्हता। यानी यहाँ भी क्या है, एक बाउंडेशन लगा दिया गया लैंग्वेज का कि या तो हिंदी आपका सब्जेक्ट हो या फिर संस्कृत हो ग्रेजुएशन में। ठीक है, ये भी चलिए कोई बात नहीं, सब्जेक्ट वाइज लिखा हो। फिर उर्दू है, सेम चीज़ उर्दू में भी यहाँ पीछे है, ये भी सचिवालय का है। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अरबी साहित्य, पर्शियन साहित्य या उर्दू साहित्य में से एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता, परंतु यह कि ऐसे मामले में जहाँ अभ्यर्थी जामिया उर्दू अलीगढ़ की अदीब एक कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वहाँ उर्दू साहित्य, पर्शियन साहित्य, अरबी साहित्य की अपेक्षा न होगी। यानी अगर आपने जामिया से कर लिया है, अदीब एक कामिल परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया, तो आपको इन सब की ज़रूरत नहीं है, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, जहाँ पे क्या ट्रिपल-सी होता था पहले। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे तो ओ लेवल ही होता था, लेकिन जो समीक्षा अधिकारी वहाँ पे तो कुछ नहीं था, वहाँ पे नॉर्मल स्नातक था। यहाँ पे क्या, उत्तर प्रदेश सचिवालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश सचिवालय में क्या क्या लिखा हुआ है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। यानी कि जो आर ओ में मांगा है वही सेम ए आर ओ में भी मांगा है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ स्तरीय प्रमाण पत्र, यहाँ पे ओ लेवल, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको टाइपिंग वगैरह की कोई बात नहीं कही गई है। ठीक, केवल लिखित ज्ञान की बात की गई है। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है,
और उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि, यानी लोकसेवा आयोग में केवल मतलब कॉमर्स में जरूरी ओ लेवल नहीं मांगा है। अब आगे क्या लिखा, सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन सब में क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश। तो लिखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। आगे डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष अर्हता। हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति आवश्यक है। हिंदी टंकण की बात हो रही है। टिप्पणी में क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, यानी जिसके पास अंग्रेजी टंकण का ज्ञान है उसे पहले प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, अधिमानिया रहता है, कुछ वहाँ पे उनको वेटेज भी मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि अभी इसके आगे फिर आयोग का, आयोग में भी सेम वही चीज़ है जो ऊपर था समीक्षा अधिकारी में, वही सहायक समीक्षा अधिकारी में हो रहा है, यानी कि आप कॉमर्स से होना चाहिए। मैं यहाँ इंक्लूड नहीं किया हूँ, ठीक है, क्योंकि वो पेज के दूसरे साइड पे था तो उसको यहाँ इंक्लूड नहीं किया हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स क्या हुआ है कि पूरी तरह से क्वालिफिकेशन को चेंज कर दिया गया, डायरेक्टली ओ लेवल कर दिया गया, तो किया ही गया है, और प्लस कॉमर्स को कंपलसरी कर दिया गया है। जो साइंस से ग्रेजुएशन किए हैं या फिर जो आर्ट्स से ग्रेजुएशन किए हैं, जिनका हिंदी संस्कृत नहीं सब्जेक्ट, वो क्या करेंगे। तो इस वजह से फ्रेंड्स आज आयोग पे प्रदर्शन वगैरह हुआ है, इस नोटिफिकेशन को चेंज किया जाए, क्वालिफिकेशन को चेंज किया जाए। तो देखिए आगे क्या होता है, इसमें कुछ हो पाता भी या नहीं हो पाता है, ये आगे का मैटर, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ चेंज होने वाला है। बट ये जो भी हुआ बहुत बड़ा अन्याय हुआ युवाओं के साथ, ऐसा अचानक नहीं होना चाहिए। कम से कम टाइम देना चाहिए ओ लेवल करने के लिए। हाँ, आप बता रहे ओ लेवल लगने वाला, तो पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो अचानक कर दिया कॉमर्स के लिए कंपलसरी, ये गलत है पूरी तरीके से। और प्लस हिंदी संस्कृत सब्जेक्ट लगा दिया गया है, इसका क्या मतलब है। नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले कहाँ जाएंगे, उनको कोई पोस्ट नहीं मिलेगा क्या। ठीक है, हो सकता है फॉर्म खोले नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भरवाया जाए, हो सकता है कुछ अदर पोस्ट आ जाए, बट यहाँ पे कोई ये मतलब नहीं आप तत्काल में दिखाने नॉर्मल ग्रेजुएशन का, इसका क्या मतलब है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस वजह से इसके वजह से काफ़ी आज विरोध हुआ है आयोग में। देखिए इसके बाद क्या होता है। और अगर हम रिजल्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो रिजल्ट आज आने वाला, आपको मालूम है, सुबह बताया था कि आज शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, बट इन्हीं सब विरोध प्रदर्शन वगैरह की वजह से, नोटिफिकेशन की वजह से आज फिर रिजल्ट आपका रुक गया। क्योंकि एक दिन में एक काम करेंगे, दो काम कितना काम करेगा आयोग। ठीक है, तो अभी क्या है, कल परसों भी रिजल्ट आए थे, अब आज भी ये आ गया, फिर एक एडमिट कार्ड कोई आया, तो ऐसे मतलब कि आयोग इतना व्यस्त हो जा रहा है। प्लस आज इस नोटिफिकेशन से और बौखला गया आयोग, क्योंकि कैंडिडेट्स परेशान हो गए। आप जानते हैं युवा मंच वगैरह जो है वो विरोध प्रदर्शन किया आज आयोग में। ठीक है, और ट्विटर अभियान भी चलने वाला है। तो यहाँ से क्या हुआ, आयोग आज रिजल्ट आपको नहीं दे पाया है, तो रिजल्ट आपको कल मिल जाएगा फ्रेंड्स, किसी भी कीमत पे। कल सैटरडे है, लेकिन रिजल्ट आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। रिजल्ट के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल रात के 8 साढ़े 8 बजे तक आप रिजल्ट जरूर देख पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको लग रहा होगा मैं टाल रहा हूँ, लेकिन टाल नहीं रहा हूँ फ्रेंड्स। लेकिन क्या करेंगे, आयोग की गलती है, आयोग ही अपने ऊपर नहीं टिका हुआ है, अपनी बातों पर नहीं टिक रहा है, तो इसमें मैं क्या करूँ। ठीक है, लेकिन आयोग जो किया बहुत गलत किया, इसमें बहुत लोगों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि सभी लोग कॉमर्स से ही नहीं ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ आर्ट्स से भी करते हैं, कुछ साइंस से भी करते हैं, कुछ इंजीनियरिंग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, और आर्ट्स में भी जरूरी नहीं है कि सबको हिंदी ही ले ले या फिर संस्कृत ही ले ले। तो यहाँ पे इशू तो हुआ है बहुत बड़ा, सभी के साथ हुआ है, तो इसके लिए सबको लड़ना होगा, सबको आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, तभी कुछ उसमें बदलाव हो पाएगा। और जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो ज़्यादा वेट ना करें, आपका रिजल्ट कल आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हो आप सारी बात समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।